बार All बार right, चेक here's the करवा big दी breaking कह that रहा we're है। currently tracking here. Enforcement Directorate now finding 11 lakhs cash in Sanjay Raut's residence. This is the latest information that we get. बोलिए डुबे जी, यहाँ पर 11 लाख मिले हैं कैश में जो संजय राउत के घर के अंदर से मिला है। 7:30 बजे सुबह उन्होंने रेड किया। हाँ ठीक है। अभी उनको ईडी ऑफिस लेके गए हैं। अभी ये पता चला है कि 11 लाख कैश में मिला है। ठीक है, ठीक है। एक घर है बिकरौली में जिसमें संजय राउत जी सब परिवार रहते हैं। सुनील राउत उनके सगे भाई एमएलए हैं। दूसरे एक उनके सगे भाई वहां रहते हैं, वो भी नौकरी करते हैं। उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनकी भाभी, उनकी माताजी सब रहते हैं। क्या अगर 1-1, 2-2 लाख रुपए भी सब 11 लाख कैश मैं बता रहा हूं एक संयुक्त परिवार में यदि 1-1, 2-2 लाख रुपए अगर सबने अपनी सेविंग का इनकम टैक्स भरा हुआ रखा है तो आपको 11 लाख 11,000 करोड़ के समान दिख रहा है। 11 करोड़ और 11 लाख का कंपैरिजन नहीं है, मगर 11 लाख कैश बड़ी बात है। तो ठीक है, उसका 11 लाख कैश बड़ी बात है। नहीं, बट एक संयुक्त परिवार में 11 लाख हो सकता है अगर वो टैक्स अच्छा, कितने लोग रहते हैं संजय राउत के घर में? कितने लोग रहते हैं उनके घर में? उनके वो टोटल 3 भाई हैं। तीनों जन की पत्नियां तो 6 लोग हो गए। उनके माताजी हो गए, कुछ लोगों के बच्चे हैं, टीनेजर हैं या बड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक 10-12 लोगों के परिवार दुबे जी जो आप बोल रहे हैं 11 लाख एक फैमिली के लिए कैश में घर में रखना, इट डजंट एड अप। इट क्लियरली लुक्स सस्पिशियस, बट नॉनदलेस दिस संजय राउत, इट्स हिज रिस्पांसिबिलिटी टू रियली जस्टिफाई दैट कैश। एक आदमी के घर में होता तो जरूर प्रश्न चिन्ह था, बट ज्वाइंट फैमिली है, सबने अपने एक ही घर में है, फिर भी एक ही घर में है, कैश 11 लाख का करेंगे क्या वो? उनका दादर का घर सील कर दिया। शालिनी श्वेता, over to you. 11 lakhs found in cash in Sanjay Raut's residence. They've been claiming that this is nothing less than vendetta, and rightfully so. We are looking at only opposition leaders, largely who are under scanner and the ire of the Enforcement Directorate. Many of the leaders who were part of Uddhav Thackeray's camp moved to Eknath Shinde's camp. All their ED cases have been dropped. Not formally, but at least the ED is not pursuing them anymore. Okay, Navina ji, first and foremost, it's quite surprising because, you know, I just heard Dubey ji speak and he told कि tomorrow morning 7 o'clock, go there. दुबे जी क्या है ना कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं, हम महाराष्ट्र की तरह आपके एजेंसीज को ऐसे ऑर्डर नहीं पास कर सकते, और हमारे एजेंसीज पे आपके मुंबई सीपी की तरह ऐसा कोई रबर स्टैंप नहीं बैठता है कि हमारी बात मान ले कि भाई 7 बजे यहाँ चले जाओ। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जहां कार्रवाई करते हैं। बट आपको शायद ये समझने में दिक्कत होगी, जैसे कि मुझे ये समझने में दिक्कत है कि आम आदमी के घर में जो कि एक एडिटर है सामना जैसी डेली का, उसके घर में 11 लाख रुपए हैं। एक मुंबई में बंगला है, अलीबाग में बहुत सारे प्लॉट्स है। Nonetheless, Navila ji, another very important thing. See, I am not Dubey ji to say that, you know, Raut he has already given Mr. Raut a clean sheet because he said उनका उस घोटाले से कुछ लेना देना ही नहीं है। Let me run you through the entire timeline of this case. In 2008, a tri-party agreement was done between MADA and the people, 672 people, and the builder. In the Praveen Raut, in about the next couple of years, sold the entire FSI, not to those 672 middle class people. He sold it to 9 builders. This is the same Praveen Raut who gave a loan to Sanjay Raut's wife, Varsha Raut, which has been proven because he came on a PC to say that yes, this was a loan and we will return it back. Nonetheless, 70 सेकंड शाहरुख खान ने बोले थे, दुबे जी याद होगा आपको, एक 70 सेकंड अभी ट्विटर पे घूम भी रहा है जिसमें 27 गालियां दी स्वप्ना पाटकर नाम की एक महिला को संजय राउत जी ने। Who is this Swapna Patkar? This is the same lady, right, where on an audio he is saying return my we understand. So the allegations are certainly serious. You know, Vishali, the allegations are certainly serious. A quick word, one from Aniket finally. Aniket, 11 lakhs cash that's found from Sanjay Raut's residence. Does that make it all the more troublesome now for him? Do you think that this will attract ED custody or arrest? Have to answer every incriminatory material that is found against him, including the 11 lakhs of cash that is found with him. He'll have to give his explanation as to how come this cash is held. Is it normal to have 11 lakhs cash in a household of a joint family? Of course not, but then he will have to answer everything. ED has every right to ask him, and if he doesn't give satisfactory answer, that could be used against him. That's number one. Number two, let me also tell you that what is going on right now is recording of his statement probably under section 50 of the Act.
Now, Section 50 itself has judicial trappings. So whatever is being said before an ED officer, while a statement of the accused is getting recorded under Section 50, is admissible in law. Right. The Supreme Court said that after arrest, it may not be used. But if that statement is recorded before arrest, it can be used in the courts of law. It can be relied upon as evidence. Right. So all that is happening as per the mandate of law. Whatever the investigation will reveal, accordingly they will take the action. There is no reason to doubt anything. Right.